हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रवि जून। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, तो बाय जी.एल. फ्यूंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले मैं इस चैप्टर की समरी एक बार आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए और आपको एमसीक्यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ द चैप्टर। Here in the story a conflict has been shown between human beings and nature। यहाँ जो कहानी है लेटर टू गॉड, उसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को जो है दिखाया गया है। लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ डेजर्टेड वैली। लेंचो एक किसान था जो कि एक सुनसान घाटी में रहता था। ही वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड क्रॉप दिस ईयर। और उसे इस साल अच्छी फसल की उम्मीद थी। इट नीडेड सम रेन। और कुछ बारिश की ज़रूरत थी। बट हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड टोटली बाय हेल स्टॉर्म्स। लेकिन हेल स्टॉर्म्स की वजह से, यानी कि ओलावृष्टि की वजह से उसकी पूरी फसल जो है नष्ट हो गई। ही बिकेम वेरी सैड। वो बड़ा दुखी हुआ। ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड। और उसकी ईश्वर में गहन आस्था थी। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। उसने भगवान से मदद लेने के लिए एक पत्र लिखने का फैसला जो है वो किया। ही डिमांडेड 100 पीसोस फॉर हेल्प। उसने मदद के रूप में भगवान से 100 पीसोस जो हैं वो मांगे। द पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी काइंड एंड जनरस पर्सन। पोस्ट मास्टर जो है वो बड़ा ही दयालु आदमी था। ही डिड नॉट वांट टू शेक द फेथ ऑफ लेंचो। वो जो है लेंचो के विश्वास को भगवान पर से नहीं हिलाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। इसलिए उसने लेंचो की मदद करने का जो है फैसला किया। ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पीसोस, गिविंग पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू। वो अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा देकर भी लेंचो के लिए सिर्फ 70 पीसोस ही जमा कर पाया। लेंचो वॉज अ बिट सरप्राइज्ड बट ही गोट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो को जो है थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन पैसे गिनने पर उसे गुस्सा ज़रूर आया। ही बिलीव डैट गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। उसे भरोसा था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। ही थॉट डैट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ इज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स। उसे लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के का स्टाफ है वो बदमाशों का झुंड है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। उसने भगवान को एक पत्र और लिखा। दिस टाइम ही आस्क गॉड टू सेंड द मनी टू हिम। और इस बार उसने भगवान को जो पत्र लिखा उसमें पैसे, बाकी के पैसे जो है वो भेजने के लिए कहा, लेकिन डायरेक्टली नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, डाकघर के माध्यम से नहीं। दिस इज़ द आयरनी डेट लेंचो हैज़ ब्लेम्ड द पर्सन हु हेल्प्ड हिम इन हिज डिस्ट्रेस। यहाँ यह विडंबना है कि लेंचो ने उन्हीं लोगों को दोषी ठहराया जिन्होंने उसकी संकट के समय में उसकी मदद की। तो फ्रेंड्स, ये थी इस चैप्टर की एक ब्रीफ समरी। अब मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो मेन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से। तो आप कुछ पॉइंट्स तो जो हैं आपको याद हों, जिससे आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट वाज लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो जो है एक किसान था। हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। ओलावृष्टि ने जो है उसकी फसल को नष्ट कर दिया। ही हैज़ डीप फेथ इन गॉड। उसकी ईश्वर में गहरी जो है आस्था थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड डिमांडेड 100 पीसोज एज हेल्प। उसने भगवान को एक पत्र लिखा और मदद के रूप में 100 पीसोज की मांग की। द पोस्टमास्टर सेंट हिम 70 पीसोज बट ही गोट एंग्री एज ही फेल्ट
that God cannot make a mistake. पोस्टमास्टर ने उसे 70 पीसोस भेजे, लेकिन उसे गुस्सा आया क्योंकि उसे पता था कि भगवान गलती नहीं कर सकते. He wrote a second letter to God and called the post office employees a bunch of crooks. उसने भगवान को फिर से एक पत्र लिखा जिसमें उसने डाकघर के जो कर्मचारी थे उनको bunch of crooks कहा, यानी कि बदमाशों का झुंड. डिवाइसेस यूज्ड इन चैप्टर में कुछ डिवाइसेस जो हैं राइटर ने यूज़ किए हैं, तो उन डिवाइसेस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ. फर्स्ट इज़ सिमली. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, हिंदी में इसे अलंकार कहते हैं, और हिंदी में शायद आपने पढ़ा भी हो. तो सिमली यानी कि उपमा अलंकार की जो है बात की गई है. तो जब भी लेखक को या राइटर को जो है किन्हीं दो चीज़ों के बीच में तुलना करनी होती है तो वो लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं और दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज वाइट एज स्नो एंड वर्किंग लाइक एन एनिमल. एज वाइट एज स्नो यानी कि बर्फ़ की तरह सफ़ेद, और वर्किंग लाइक एन एनिमल जानवर की तरह जो है काम करना. तो आपको क्वेश्चन में सेंटेंस गिवन होगा और आपको सेंटेंस में लाइक और एज जहाँ भी दिख जाए आपको बिना किसी डाउट के जो है सिमली फिगर ऑफ स्पीच को चूज़ कर देना है. दूसरा डिवाइस हमारा यूज़ हुआ है मेटाफर. ये भी आप हिंदी में अगर आपने पढ़े होंगे तो आप पढ़ चुके होंगे. मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट वन थिंग इज़ अनदर थिंग, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन, यानी कि वह एक आदमी का बैल था, यानी कि वो आदमी जो है एक बैल था. इट मीन्स ही इज़ नॉट एन ओक्स. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैल है वो आदमी, बट ही इज़ एज पावरफुल एज एन ओक्स इज़, बल्कि वो इतना मेहनती है, इतना शक्तिशाली है जितना कि एक बैल होता है. तो मेटाफर को हम जब यूज़ करते हैं जब हमें एक चीज़ को दूसरी वो जो चीज़ है वो बताना होता है. तो आई थिंक आपको ये डिवाइसेस क्लियर हो गए होंगे. आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए. मैं इन डिवाइसेस के ऊपर यानी कि फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा. तो अभी हम इस चैप्टर के जो है MCQs करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर MCQs ऑफ दिस चैप्टर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड. ए लेटर टू गॉड पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक फॉरेस्ट, ऑप्शन बी GL फ्यून्स, ऑप्शन सी NA फ्रैंक, ऑप्शन डी लियाम ओ हेनरी. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, GL फ्यून्स. क्वेश्चन नंबर 2. हु वाज लेंचो. लेंचो कौन था? ऑप्शन ए अ फार्मर, ऑप्शन बी अ ब्लैक स्मिथ, ऑप्शन सी अ कोबलर, ऑप्शन डी अ प्लम्बर. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ए फार्मर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. लेंचो का व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कटिंग हेयर, ऑप्शन बी टेंडिंग शीप, ऑप्शन सी फार्मिंग, ऑप्शन डी कटिंग वुड. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, फार्मिंग. लेट्स फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड. लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन ए ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ हिल, ऑप्शन बी इन अ विलेज, ऑप्शन सी इन अ सिटी, ऑप्शन डी इन अ टाउन. हेंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ हिल. एक पहाड़ी की चोटी पर जो है उसका घर स्थित था. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम हिज हाउस. उसके घर से क्या देखा जा सकता था? ऑप्शन ए गार्डन, ऑप्शन बी पार्क, ऑप्शन सी हिज फील्ड फुल ऑफ राइप कॉर्न, ऑप्शन सी स्काई स्क्रैपर्स. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हिज फील्ड फुल ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि उसकी
खेत को जो है देखा जा सकता था जो कि मकई की फसल से भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड हिज क्रॉप्स नीड? उसकी फसल को क्या चाहिए था? ऑप्शन ए पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, ऑप्शन बी अ शावर ऑफ रेन बारिश की बौछार, ऑप्शन सी सोइंग सीड्स, ऑप्शन डी फर्टिलाइजर्स उर्वरक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अ शावर ऑफ रेन। उसकी फसल को एक हल्की सी बारिश की जो है बौछार चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 7, हु लुक्ड टुवर्ड्स द स्काई? आसमान की तरफ किसने देखा? ऑप्शन ए अ पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी ऑफिस एम्प्लॉयज़, ऑप्शन सी विलेजर्स, ऑप्शन डी लेंचो। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, लेंचो। लेट्स फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने क्या उम्मीद की? ऑप्शन ए रेन, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी मील, ऑप्शन डी क्रॉप। आंसर इज रेन। क्वेश्चन नंबर 9, हु वर वर्किंग इन द फील्ड्स? खेतों में कौन काम कर रहा था? ऑप्शन ए द स्मॉलर बॉय, ऑप्शन बी द ओल्डर बॉय, ऑप्शन सी द सर्वेंट, ऑप्शन डी द मेड सर्वेंट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, द ओल्डर बॉयज। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वर द यंग बॉयज प्लेइंग? छोटे लड़के कहाँ खेल रहे थे? ऑप्शन ए ऑन द हिल, ऑप्शन बी इन द सिटी, ऑप्शन सी नियर द हाउस, ऑप्शन डी ऑन अ वैली। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नियर द हाउस। क्वेश्चन नंबर 11, हु वर प्रिपेयरिंग सफ़र? रात का खाना कौन बना रहा था? सपर मीन्स यहाँ पे रात का खाने के लिए यूज़ किया गया है। ऑप्शन ए लेंचोज मदर, ऑप्शन बी लेंचोज ब्रदर, ऑप्शन सी लेंचो, ऑप्शन डी लेंचोज वाइफ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेंचोज वाइफ। लेट्स फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंड एट मील टाइम? भोजन के समय पर क्या हुआ? ऑप्शन ए बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, ऑप्शन बी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, ऑप्शन सी डिजलिंग, ऑप्शन डी अर्थक्वेक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। Friends, these questions are very important and have been asked many times in exam. That's why I marked star on it. Okay, let's forward to our next question, question number 13, what could be seen approaching towards northeast? नॉर्थ ईस्ट से जो है क्या आने की आशंका हुई? ऑप्शन ए स्मॉल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ऑप्शन बी ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ऑप्शन सी वोल्केनो, ऑप्शन डी आइस रॉक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर से किसको आते हुए देखा जा सकता था? बादलों के विशाल पहाड़ों को, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वाज द एयर? हवा कैसी थी? ऑप्शन ए पोल्यूटेड, ऑप्शन बी डस्टी, ऑप्शन सी हॉट, ऑप्शन डी फ्रेश एंड स्वीट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्रेश एंड स्वीट। लेट्स फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड लेंचो वांट टू फील ऑन हिज बॉडी? लेंचो अपने शरीर पर क्या महसूस कर सकता था या करना चाहता था? ऑप्शन ए डस्टी एयर, ऑप्शन बी हैप्पीनेस बाय द ड्रॉप्स ऑफ रेन, ऑप्शन सी सनशाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैप्पीनेस बाय द ड्रॉप्स ऑफ रेन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड लेंचो कॉल द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन एज? लेंचो ने बारिश की जो बड़ी बूंदें थीं उनको क्या कहा? ऑप्शन ए 10 सेंट कॉइन्स, ऑप्शन बी 5 सेंट कॉइन्स, ऑप्शन सी 20 सेंट कॉइन्स, ऑप्शन डी 50 सेंट कॉइन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10 सेंट कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड लेंचो कॉल द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन? और
छोटी जो बारिश की बूंदें थीं उनको लेंचो ने क्या कहा? ऑप्शन ए 10 सेंट पीसीज, ऑप्शन बी 5 सेंट पीसीज, ऑप्शन सी 20 सेंट पीसीज, ऑप्शन डी 50 सेंट पीसीज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 5 सेंट पीसीज। फ्रेंड्स, कॉइन्स एंड पीसीज कुछ भी जो हम यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर ही मीनिंग है इनका। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपन टू फॉल विद द रेन? व्हाट बिगन टू फॉल विद द रेन? बारिश के साथ क्या गिरने लगा? ऑप्शन ए स्टोन, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी हेल स्टोन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेल स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द हेल स्टोन्स रिसेंबल? ओले किससे मिलते जुलते थे? ऑप्शन ए लाइक सिल्वर कॉइन्स, ऑप्शन बी लाइक मेटल, ऑप्शन सी लाइक गोल्ड कॉइन्स, ऑप्शन डी लाइक ब्रास। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाइक सिल्वर कॉइन्स। Question number 20. The boys ran out to collect the frozen pearls. What were these frozen pearls? This is also an important question. जमे हुए मोतियों को लेने के लिए लड़के भागे। यहाँ पे यानी कि फ्रोज़न पर्ल्स को जो है इकट्ठा करने के लिए लड़के दौड़े थे। तो यहाँ पे फ्रोज़न पर्ल्स क्या हैं? ऑप्शन ए क्रॉन फ्लावर्स, ऑप्शन बी सिल्वर कॉइन्स, ऑप्शन सी रेन ड्रॉप्स, ऑप्शन डी हेल स्टोन्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, हेल स्टोन्स। लेट्स फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म? ओलावृष्टि का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए दे वर हैप्पी, ऑप्शन बी हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, ऑप्शन सी लेंचोज फील्ड्स रिमेन द सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपन टू लेंचो व्हेन ही लुक्ड एट द फील्ड? जब लेंचो ने खेत की तरफ देखा तो उसे क्या हुआ? ऑप्शन ए ही फेल्ट एक्साइटेड, ऑप्शन बी ही वॉज कन्फ्यूज्ड, ऑप्शन सी his soul filled with sadness, option D he was happy. Option B is correct, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, his soul filled with sadness. उसकी जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड द फील्ड्स लुक आफ्टर हेल स्टॉर्म? हेल स्टॉर्म के बाद जो खेत है वो कैसा दिखाई देता था? ऑप्शन ए एज वाइट एज साल्ट, नमक की तरह सफ़ेद, ऑप्शन बी एज वाइट एज मिल्क, दूध की तरह सफ़ेद, ऑप्शन सी एज ब्राउन एज कैमल, ऊँट की तरह भूरा, ऑप्शन सी एज डस्टी एज डोंकी, गधे की तरह डस्टी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एज वाइट एज सॉल्ट। एकदम नमक की तरह सफ़ेद जो है उसका खेत दिखाई दे रहा था ओलावृष्टि के बाद। लेट्स फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ वाज द नाइट फॉर लेंचो? लेंचो के लिए वह रात कैसी थी? ऑप्शन ए स्टारी नाइट, ऑप्शन बी अ सोरोफुल नाइट, ऑप्शन सी अ हैप्पी नाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ए सोरोफुल नाइट। क्वेश्चन नंबर 25, वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस? लेंचो की आत्मा उदासी से क्यों भरी थी? ऑप्शन ए हिज क्रोन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी दे विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ऑप्शन सी देयर वाज नन टू हेल्प हिम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप? लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी? ऑप्शन ए हेल्प फ्रॉम गॉड, ऑप्शन बी हेल्प फ्रॉम पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी हेल्प फ्रॉम हिज रिलेटिव, ऑप्शन डी हेल्प फ्रॉम हिज ब्रदर्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्वेश्चन नंबर 27, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हेयर? वह मनुष्य बैल था। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? वो यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है।
ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए सिमली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी एलिट्रेशन, ऑप्शन डी रेपिटेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेटाफर। क्योंकि वो आदमी बैल था, उसकी आदमी की आदमी को ही बैल बताया गया है। तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में हम यही करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ बताते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिड लेंचो डू टू सेव हिज फैमिली। लेंचो ने अपने परिवार को बचाने के लिए क्या किया। ऑप्शन ए रोट अ लेटर टू गॉड, ऑप्शन बी ईमेल टू गॉड, ऑप्शन सी टेलीफोन टू गॉड, ऑप्शन डी गेव मिस कॉल टू गॉड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोट अ लेटर टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर गॉड। लेंचो ने भगवान से क्या मांगा। ऑप्शन ए व्हीट सैक्स, गेहूं के बोरे, ऑप्शन बी 100 पीसोज, ऑप्शन सी ब्रेड, ऑप्शन डी 1000 पीसोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 100 पीसोज। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट एड्रेस डिड ही राइट एन एनवलप। वो पता किसका था जो एनवलप पर लिखा था। ऑप्शन ए टू मदर, ऑप्शन बी टू द चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी टू गॉड, ऑप्शन डी टू डेविल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू गॉड। लेट्स फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पत्र पर लेंचो ने क्या लिखा। ऑप्शन ए अ स्टैम्प, ऑप्शन बी अ पिन, ऑप्शन सी अ थ्रेड, ऑप्शन डी नन ऑफ अबो। तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस से लेटर पर एक स्टैम्प लगाई थी, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर डिड लेंचो ड्रॉप द लेटर। लेंचो ने पत्र को कहाँ छोड़ा। ऑप्शन ए into the dustbin, option B into the mailbox, option C into the bag, option D none of the above. Option B is correct, into the mailbox. Question number 33, what kind of man was the postmaster। postmaster किस तरह का आदमी था। ऑप्शन ए rude and thin, ऑप्शन बी angry and fat, ऑप्शन सी amiable and fat, ऑप्शन डी enthusiastic। ऑप्शन सी is correct, amiable and fat। Let's forward to our next question. Question number 34. On seeing the letter, the postmaster was moved by Lenchos। पत्र को देखकर पोस्टमास्टर को लेंचो की किस चीज़ ने हिलाकर रख दिया। ऑप्शन ए हैंड राइटिंग, ऑप्शन बी अनवेयरिंग फेथ, ऑप्शन सी लव फ्रॉम गॉड, ऑप्शन डी डिटर्मिनेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनवेयरिंग फेथ, उसके अटूट विश्वास ने। क्वेश्चन नंबर 35, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर देने का निर्णय क्यों लिया। ऑप्शन ए ही वॉज अ गुड मैन, ऑप्शन बी ही फेल्ट सैड, ऑप्शन सी टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। Option C is correct, to preserve Lencho's faith in God. Question number 36, what else was needed apart from an ink and paper to reply the letter। पत्र का उत्तर देने के लिए इंक और पेपर के अलावा और क्या चाहिए था। ऑप्शन ए लॉस्ट क्रॉप, ऑप्शन बी न्यू सीड्स, ऑप्शन सी मनी, ऑप्शन डी गॉड सिग्नेचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मनी। Let's forward to our next question. Question number 37, what did the postmaster do to help Lencho। पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद करने के लिए क्या किया। ऑप्शन ए कलेक्टेड सीड्स, ऑप्शन बी कलेक्टेड मनी, ऑप्शन सी कलेक्टेड पेपर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कलेक्टेड मनी। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। पोस्टमास्टर कितने पैसे की व्यवस्था करने में सफल रहा। ऑप्शन ए 10 पीसोज, ऑप्शन बी 20 पीसोज, ऑप्शन सी 50 पीसोज, ऑप्शन डी 70 पीसोज। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 70 पीसोज। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर। लेंचो को पत्र मिलने पर पोस्टमास्टर ने कैसा महसूस किया। ऑप्शन ए कंटेंटेड,
ऑप्शन बी प्राउड, ऑप्शन बी ओवरवेल्म्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंटेंटेड, यानी कि संतुष्टि का उसे अनुभव हुआ। लेट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज टू सी द मनी इन द एनवलप? लिफाफे में पैसे देखकर लेंचो को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन ए ही वॉज टू सैड, ऑप्शन बी ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, ऑप्शन सी ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में अटूट विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 41। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? जब लेंचो ने पैसे गिन लिए तो उसे कैसा लगा? ऑप्शन ए ग्रेटफुल, ऑप्शन बी जॉयफुल, ऑप्शन सी रिलीव्ड, ऑप्शन डी एंग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंग्री। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके बारे में क्या सोचा? ऑप्शन ए बंच ऑफ क्रूक्स, ऑप्शन बी रूड, ऑप्शन सी प्राउड, ऑप्शन डी हेल्पफुल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बंच ऑफ क्रूक्स। लेट्स फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या मांगा? ऑप्शन ए मोर मनी एंड क्लोथ्स, ऑप्शन बी टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट डायरेक्ट टू हिम, ऑप्शन सी नॉट टू सेंड मनी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट डायरेक्ट टू हिम। बाकी बची हुई राशि जो थी, धनराशि, उसको सीधे उस तक भेजने का इस बार उसने पत्र में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज़ द आयरनी यूज्ड इन द लेसन अ लेटर टू गॉड? ए लेटर टू गॉड पाठ में किस विडंबना का प्रयोग किया गया है? तो जैसा कि समरी में हम पढ़ ही चुके हैं, पर एक बार फिर भी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए लेंचो वाज वेटिंग फॉर अ शावर ऑफ रेन, ऑप्शन बी पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचो, ऑप्शन सी लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, ऑप्शन डी नो आयरनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। लेंचो ने उन्हीं को दोषी ठहराया जिसने वास्तव में उसकी मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? चैप्टर में किस प्रकार के संघर्ष को उजागर किया गया है? ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड नेचर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 46। वर्किंग लाइक एन एनिमल, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हियर? जानवर की तरह काम करना। तो मैंने आपको सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की पहचान बताई दी थी। तो जैसा कि हमारे सेंटेंस में दिख रहा है हमें साफ कि लाइक वर्ड जो है यूज़ हुआ है, तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? सिमिली। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 47। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, सिल्वर कॉइन्स, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? बादलों के विशाल पहाड़ और चांदी के सिक्के, यहाँ किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है? तो देख लीजिए। ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी एलिट्रेशन, ऑप्शन सी मेटाफर, ऑप्शन डी रिपीटेशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मेटाफर। जो बादलों के बड़े बड़े पहाड़ थे उनको सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर किया गया है, मतलब उनको ही सिल्वर कॉइन्स जो है बताया गया है और बादलों को पहाड़ बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच जो है यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48। विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन फ्रोजन पर्ल्स एंड अ प्लेज ऑफ लोकस्ट? प्लेज ऑफ लोकस्ट होता है टिड्डी, यानी कि टिड्डियों का एक झुंड, और फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोती। तो यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? तो यहाँ भी मेटाफर ही यूज़ हुआ है। देन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
Let's forward to our next section, fill in the blanks. Question number 49. These are not raindrops falling from the sky, they are dash न्यू कॉइन्स और गोल्डन कॉइन्स। ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये हैं क्या? नए सिक्के या फिर सोने के सिक्के। तो फिल हमें करना है, तो न्यू कॉइन्स इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो डैश दिस ईयर। कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, हम सब इस साल खालिस्तान जाएंगे। ऑप्शन ए वेल फेड भरपेट, ऑप्शन बी हंग्री भूखे। तो ऑप्शन या फिर फिलअप के लिए जो हमें ऑप्शंस गिवन उनमें से हंग्री इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51. लेंचो रोड डैश ऑन द एनवलप एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द डैश। लेंचो ने पत्र पर लिखा क्या और पत्र को डाल दिया कहाँ पर? टू द पोस्ट मास्टर, डस्टबिन और टू गॉड मेल बॉक्स। तो टू गॉड मेल बॉक्स इज करेक्ट फिलअप्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर ए लेटर टू गॉड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए, और इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको चैप्टर अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप मेरी इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल रवि जून को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।